अगर भाई 26 मुहर्रम को खिले के आशिक़ाने में क्या हुआ, उसका तफसील बताइए थोड़ा। भाई 26 मुहर्रम के दिन किले के आशुर खाने में वहाँ पर हमारा मातम था, परमिशन था हमारे पास, हाँ हर चीज़ थी। उसके बावजूद भी बीच में आके हिदायत बोले कि मैं बानिया मजलिस हूँ और मैं जिसको चाहे उसको देता हूँ। पहले हमको बोले कि आपको दे रहा हूँ, आके बोले, वादे करे, सब करे। उसके बाद उन्होंने चेंज हो गए बाद बहरहाल वो चला तफसीली क़िस्सा। उसके बाद ख़ायम उन लोगों के गुरु को उन्होंने बोल दिए कि भाई मैं उन लोगों को भी दे दिया बोल के। फिर हमको बोलने लगे अपना मिल के करो। मिल के नहीं होता, ये हम उनको पहले से बोल रहे थे कि मिल के नहीं होता भाई, अब ये मौजू पे आओ ही मत। अब ये हो गया। अब लड़ाई का क़िस्सा वहाँ बैठ के हम जब बात कर रहे थे सीए से, मैं अकेला था, हमारे बड़े भाई थे और वहाँ पर हिदायत और उन्होंने अली जिन थे। तो जब बात चल रही थी तो उन्होंने बोले भाई हमारे पास भी है परमिशन, ये वो, बहरहाल हम आपको 2 नौहें देते, फलाना करते, आप कौन देने वाले, डिसाइड करने वाले हमारे को। ये बात हमारी चल रही थी वहाँ पर। उस असना में मुझको जो हमारे अंजुमन के सदर है उन्होंने अंदर आ रहे थे। मैं बोला रुको, मैं सलमान को और मुक्कू को बुला रहा हूँ, बात करेंगे। उस असना में उन्होंने अंदर आ रहे थे तो अली जिन के भाई हसन, जिसका नाम है अश्वनी बोल के, उन्होंने अटैक करे, और मोहम्मद पाउडर ये दोनों मिलके अटैक करे। जब हम पुलिस वालों के साथ बैठे हुए हैं, हम तो ये उम्मीद नहीं रखे थे कि यहाँ पे झगड़ा होगा, और ये ऑलरेडी प्लानिंग हो गई इन लोगों की कि हम इन लोगों को मारेंगे, करेंगे। बहरहाल जो भी उन्होंने सोच के बैठे थे, जो भी उनके साथ साजिश कर रहे थे हमारे साथ, वो पूरा उन लोगों को मालूम था क्या प्लानिंग थी, कौन प्लानिंग दिया, क्या करा। वो सब प्लानिंग के तहत आके फिर उसके बाद क्या करे, पहला मार जो है मुक्कू को मारते ही वहाँ से फिर डिफेंस में तो हर कोई अपने आप को बचाएंगे ना भाई, तो वो उन्होंने अपने आप को बचाए। उस असना में क्या हुआ, वहाँ से झगड़ा शुरू हो गया। बाजू से हिदायत नाम निकल के भाग गए, और उसके बाद क्या हुआ, हम 3 जने वहाँ थे, 100-150 लोग हमारे पे हमलावर हुए, समझे आप। उसके बाद पुलिस क्या करी, हमारे पे हमला नहीं होना बोल के पुलिस हमारा बचाव के लिए उनको दूर करी। वो लोग अपनी ड्यूटी निभाए, समझे आप। वहाँ से लाठीचार्ज शुरू करे, उन लोगों के ऊपर करे। वो हो गया। फिर उसके बाद मजलिस चल रही थी, हमारे को कोई वहाँ पे लेना देना उनसे कुछ नहीं था। उन्होंने ज़बरदस्ती आके बोले हमारा है मातम, ये है वो है बोल के, बहरहाल मातम ले लिया। हम मातम बोले कर लो, कोई मसला नहीं है हमारे को, हम रुकाए नहीं, मातम को रुकाने का सवाल ही नहीं है। जब मातम शुरू हो गया, मातम शुरू होने से पहले नाटक कर रही, ख़ायम मियाँ करके बोल रही मातम करो भाई, दुश्मना मातम रोक रही। कौन रोक रही, तुम रोक, तुम ये करे से पूरा साजिश हर एक के पीछे आके। और उसके बाद उन्होंने क्या करें, मातम शुरू करे उससे पहले अनाउंसमेंट कर रहे, दुश्मना रुका रहे मातम को, उन पे ये वो। बहरहाल रोने के एक्टिंग उन्होंने करे माइक पे। लोग बोले भाई ये एक्टिंग बंद करो, मातम शुरू करो। ये हुआ वहाँ पर। उसके बाद वहाँ से मातम हो गया। उसके बाद फिर 3:10 को पुलिस वाले जाके रुकाए, भाई बस कर दो आप बोल के। रुक रहे नहीं थे, रुकाया उनको, रुका के मजलिस ख़त्म हो गई। उसके बाद मुस्तफ़ा मूसवी मुज्जू मरकज़ के जो है, उन्होंने जाके वहाँ से माइक बंद करा दिए, माइक निकालने लगा दिए, जबकि उनको मालूम था हमारा मातम है वहाँ पर। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद मातम हमारा शुरू होने वाला है बोल के उन्होंने जाके माइक बंद करा दिए। माइक बंद करा दे कि क्या करें, वो जवार साउंड वाले थे बेचारे, उन लोगों को बोले कि माइक निकालो भाई, ज़रूरत नहीं है, बंद करो। हो गए बाद उसके बाद क्या करें, माइक बंद करा दिए। फिर जब हम मातम को गए वहाँ पर तो हम पूछे भाई क्या हुआ, माइक कहीं को बंद रखे आप, तो नहीं भाई उन्होंने आके माइक बंद करा दिए हमारा। तो खैर वो हो गया माइक, फिर बाद में खुला 10-15 मिनट के बाद हमारा मातम हुआ। ये अब से साजिश नहीं हो रही। अच्छा, फिर 19 मलकाजगिरी से पहले आए हिदायत नाब से, हम बोले भाई ऐसा चल रहा, तो उन्होंने बोले मैं बात कर लेता हूँ ख़ायम भाई से, फलाना ये वो बोल के आके हमारे को रोक दिए। बोले कि भाई आप ना मत जाओ, उल्ला कर लेते बोल रहे, नहीं तो लड़ाई झगड़े होते।
बोल के हमारे को वहाँ भी उन्होंने गेम खेल लिया हमारे साथ, यहाँ पर भी आके ये गेम खेल लिया। 6 मुहर्रम को बीबी का लावा, बीबी का लाए में बोले जैसा हम मातम शुरू करे, बीबी का लाए में पुलिस मरकज़ के मुज्जुमिया 100 मैनेज हुए थे, 2-3 बन पड़ा हमारा नौया खान, पढ़ते वहाँ से लड़ा झगड़े शुरू हो गए, वहाँ से भी निकल के आ गए। और पुलिस इंस्पेक्टर बोला वहाँ पे मुस्तफ़ा मुज्जू है, उन्हें मैनेज कर लेगा, इन्हों हमारे को क्या बोले आप लोग मातम कर लो ना, पढ़ लेते कहते। ये क्या बात हुई भाई, आप आ रहेंगे को हमारे मैटर में, ये अंजुमन का मैटर है, अंजुमन सॉल्व करेंगी, आप कौन होते इंटरफेयर होने वाले, हर जगह आके आप इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे को, क्यों बीच में उठ रहे हैं आप, समझे आप? तो ये गलत है ना, आप वहाँ आके रुक जा रहे हैं, यहाँ आके बोल दे रहे हैं, ये बोल दे रहे हैं, वो बोल दे रहे हैं, ये कब तक करेंगे आप? आप बीच में उठो ही मत हमारे, आप अपनी मरकज़ है जो भी है, आप उसके जो भी होंगे कर लो आप, मगर हमारे बीच में नहीं आना आप, ये अंजुमन का मामला है, अंजुमन जो भी है सॉल्व कर लेंगी। तो ये किस्सा हुआ भाई खिले का भी और मलकाजगिरी का भी और 6 मुहर्रम का भी। तो ये पूरी तफसीलात आप लोगों को बयान करना था। हम कुछ झगड़ा नहीं करे, उन लोग हमारे पे अटैक करे और 100-150 लोग मिलकर हमारे पे अटैक करे। हम 3 जने बैठे थे, 3 जनों में क्या हम ना लड़ेंगे बोला, और पुलिस हमारा बचाव नहीं करती तो ना हम कुछ भी कर सकते थे। 100 हो गए बाद में बोलते थे कंप्रोमाइज़ कर लो भाई, जब तक इतिहास हमला खामोश बैठे रहना था। तो ये वजह है और कोई वजह नहीं है, समझे आप? ठीक है, चलिए। ये अली आपके शिया सिविल काउंसिल के हाँ, सदर थे ना? सदर थे, उन्होंने सदर नहीं थे, डायरेक्टर थे। मैं शिया सिविल काउंसिल में तेलंगाना स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। अब मैं खुद वो इस्तीफ़ा दे रहा हूँ तेलंगाना शिया सिविल काउंसिल को। उसकी वजूहत ये है कि इन्होंने साजिश पूरा करे, और 4 साल से मैं शिया सिविल काउंसिल में सपोर्ट कर लेते आ रहा था, लोगों से बातें भी सुना मैं, फिर भी इनको सपोर्ट करा। इन्हों कोई सपोर्ट अंजुमन को नहीं करे, मेरे को तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात है, यहाँ पे मसला अंजुमन का था। अंजुमन को कोई सपोर्ट नहीं करे, उन्होंने उल्टा आके उन्होंने पूरा ये साजिश करके हम पूरों को कौम में लड़ाए। उन्होंने लड़ाई क्या, वार हमला करवा दिए, समझा? और 4 साल से जो भी कर रहे हैं आप, पूरा 0 रिजल्ट है। उन पे केस करो, इन पे केस करो, क्या फ़ायदा हुआ कौम को? मैं तो ये समझ के बात कर रहा था, शिया सिविल काउंसिल इसलिए ज्वाइन करा था कि कौम को कुछ फ़ायदा होगा। कौम को आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 4 साल रह के देख लिया मैं। तो मैं खुद इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैं तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट हूँ शिया सिविल काउंसिल का, मेरे से अब कोई लेना देना नहीं है शिया सिविल काउंसिल का। ठीक है, चलिए। ये आली मदद। अस्सलाम वालेकुम।